साहब सतनाम। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई योग तपस्या करने चले, अब बीच में कोई गड़बड़ी हो गई तो अंत में उसका क्या होता है। यहां अयति का अर्थ प्रयत्न रहित न करके असंयमी क्यों किया गया है। जिसका मन बस में नहीं है, उस असंयमता के लिए योग का प्राप्त होना कठिन बतलाया गया है। माने जिसका मन बस में नहीं है उसे योग नहीं प्राप्त होगा, वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाएगा। योग का मतलब होता है जुड़ना, तो मन बस में होगा तभी ना जुड़ेगा। वही बात अर्जुन के इस प्रकार का प्रश्न है। इसके सिवाय श्रद्धालु पुरुष द्वारा प्रयत्न न होने की शंका भी बहुत होती है। इसी प्रकार बस में किए हुए मन के विचलित होने की भी शंका नहीं की जा सकती। इन्हीं सब कारणों से प्रयत्न न करने वाला, अर्थ न करके जिसका मन जीता हुआ नहीं है, ऐसे साधक के लक्ष्य से असंयमी अर्थ किया गया है। यहाँ योग शब्द किसका वाचक है, उससे मन का विचलित हो जाना क्या है, एवं श्रद्धा युक्त पुरुष के मन का उस योग से विचलित हो जाने में क्या कारण है। हाँ, माने कारण क्या है जिसको श्रद्धा युक्त है और उसके बाद भी वो अपने पद से विचलित हो गया। यहाँ योग शब्द परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से किए जाने वाला सांख्य योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सभी साधनों से होने वाले समभाव का वाचक है। शरीर से प्राणों का वियोग होते समय जो समभाव से या परमात्मा के स्वरूप से मन का विचलित हो जाना है, यही मन का योग से विचलित हो जाना है। और इस प्रकार मन के विचलित होने में मन की चंचलता, आसक्ति, कामना, शरीर की पीड़ा और बेहोशी आदि बहुत से कारण हो सकते हैं। योग संसिद्धम पद किस सिद्धि का वाचक है और उसे न प्राप्त होना क्या है। सब प्रकार के योगों के परिणाम रूप समभाव का फल जो परमात्मा की प्राप्ति है, उसका वाचक यहाँ योग संसिद्धम पद है। तथा मरण काल में समभाव रूप योग से या भगवान के स्वरूप से मन के विचलित हो जाने के कारण परमात्मा का साक्षात्कार न होना ही उसे प्राप्त न होना है। जैसे जीवन भर हम याद कर रहे हैं कोई बात, अंतिम में भोर पड़ गया, तो इसलिए परमात्मा का नाम हम हमेशा भजते हैं कि जब आदत बना रहेगा तो श्वास निकलेगा तो श्वास के साथ नाम निकलेगा। तो जाको सूरत लगा है जहां कहे सदगुरु पहुंचेगा तहां। जैसे उस समय हम भगवान का नाम लेंगे तो वो भगवान के पास जाएंगे, और नहीं तो सूरत बसी संसार में तासे परिगौ दूर। सूरत है मालिक में तय आठों पहर हजूर, इसलिए हम भजन ध्यान योग करते हैं ताकि उनसे ध्यान जुड़ा रहे। यहाँ योग से विचलित होने का अर्थ मृत्यु के समय समता से विचलित हो जाना न मानकर, यदि अर्जुन के प्रश्न का यह अभिप्राय मान लिया जाए कि जो साधक कर्म योग, ध्यान योग आदि का साधन करते करते उस साधन को छोड़कर विषय भोग में लग जाता है, जैसे सब कर रहा है, अब बीच में भूल गया, सांसारिक बंधन में आ गया, उसकी क्या गति होती है। सब कर रहा है अब फिर बीच में भूल गया, संसार में भरम गया, तो उसकी गति क्या होती है, तो क्या हानि है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति का वर्णन किया है। कि जो यहाँ भगवान बताए हैं कि उसका क्या परिणाम होता है, तो मरने के बाद वो कहाँ जाता है, ये बात बताए। क्योंकि हम लोग जो भी भजन ध्यान करते हैं तो कहा गया है कि सतगुरु मत अंत के कामा, तन छूटे पहुंचे निज धामा। यानी जीवन इस संसार में तो आप कितना अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, सुख दुख दोनों होगा। गलत को भी सुख होता है और अच्छे करने वाले को भी होता है, लेकिन जो सत्य पर चलेगा, भजन करेगा, भक्ति करेगा, तपस्या करेगा,
तो अंत का काम है, क्योंकि संसार में अंत भला संसार के आदमी का नहीं होता है। जीवन भर सब लोग खुशी रहते हैं, मरने के समय बदहोश हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो अंत भला तो सब भला इसी पर कहा गया है। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि करी प्रतीत जो पहिर प्रीत से संत मत में आवे तो सुख जीवन, माने जीवन में भी सुख होगा, और संसार अंत सो निर्भय लोक सिधावे, निर्भीक होकर के आत्मा उसका निकलेगा। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने मरने के बाद की गति का वर्णन किया है और उस साधक के दूसरे जन्म की बात कही है। मैंने वो बताई है, जो भटक गया तो कहां जाएगा, इसके बारे में गीता में भगवान समझाए हैं। परमात्मा को न प्राप्त हुआ तो कहां गया वो, आखिर उसका हुआ क्या। जो कुछ दिन तपस्या किया, पूजा पाठ किया, भजन किया, अब बीच में थोड़ा विचलित हो गया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अर्जुन का प्रश्न मृत्यु काल के संबंध में ही है। इसके सिवाय गति शब्द भी प्राय मरने के बाद होने वाले परिणाम का ही सूचक है। इससे भी यहाँ अंत काल का प्रकरण मानना उचित जान पड़ता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादलों की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि वह नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता है? भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित होना एवं आश्रय रहित होना क्या है? पहले इस बात को हम समझ ले तो प्रश्न का उत्तर अंत में मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। मन की चंचलता तथा विवेक और वैराग्य की कमी के कारण भगवत प्राप्ति के साधन से मन का विचलित हो जाना और फलतः परमात्मा की प्राप्ति न होना तथा फल की कामना का त्याग कर देने के कारण शुभ कर्म के फल रूप स्वर्ग लोकों का न मिलना ही पुरुष का भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित एवं आश्रय रहित होना है। छिन्न भिन्न बादलों की भांति उभय भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाने का क्या भाव है? यहां अर्जुन का अभिप्राय यह है कि जीवन भर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करने से स्वर्ग आदि भोग तो उसे मिलते नहीं और अंत समय में परमात्मा की प्राप्ति के साधन से मन विचलित हो जाने के कारण भगवत प्राप्ति भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए स्वर्ग मिला नहीं, आप परमात्मा के लाइन से विचलित हो गया तो उनका प्राप्ति भी नहीं हुआ, क्योंकि अंत में अंत भला तो सब भला। जीवन बड़ा अच्छा काम किया, अंत में कोई गलत में पड़ गए तो नहीं हुआ, तो हुआ क्या फिर उसका? क्या अच्छा जो किया वो समाप्त हो गया। अतः जैसे बादल का एक टुकड़ा उससे पृथक होकर पुनः दूसरे बादल से संयुक्त न होने पर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। जैसे एक अक्षर वर्षा पड़े तो धूरा में सब पानी विलीन हो जाता है, वैसे ही वह साधक स्वर्गादि लोक और परमात्मा दोनों की प्राप्ति से वंचित होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। मैंने लोग नहीं कहते दुविधा में दोनों गया माया मिली न राम, ना ही मिला ना वो मिला, यानी उसकी कहीं अधोगति तो नहीं होती। यही प्रश्न अर्जुन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से कहते हैं। इस प्रकार शंका उपस्थित करके अब अर्जुन उसकी निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है। माने इस शंका का निवारण करने के लिए आप ही श्रेष्ठ है, आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ये गीता जो है सो स्वयं भगवान के मुख से निकली है, भगवान की वाणी है। आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अर्जुन के इस कथन का स्पष्टीकरण क्या है, मैंने इसका क्या मतलब, ये हम लोग को समझ लेना चाहिए। यहां अर्जुन मृत्यु के बाद की गति जानना चाहते हैं। मैंने मरने के बाद जीव को क्या होगा। इस देखिए, जो भी हम लोग तपस्या भजन करते हैं ना, संत भक्त होते हैं, तो वो अंत के लिए करते हैं, क्योंकि जीवन में तो दुख सुख होकर करेगा। तो वही पूछना चाहते हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका उद्घाटन बुद्धि और तर्क के बल पर कोई नहीं कर सकता। बुद्धि जान बहुत 36 गुरु ज्ञान बिना है कि इस बुद्धि पर अनुमान नहीं कर सकते हैं, न तर्क से ही मिलेगा। इसको वही जान सकते हैं जो कर्म के समस्त परिणाम
सृष्टि के संपूर्ण नियम और समस्त लोगों के रहस्यों से पूर्ण परिचित हो, वही इसका भेद जान सकता है। लोक लोकांतरों के देवता, सर्वत्र विचरण करने की सामर्थ्य वाले ऋषि मुनि और तपस्वी तथा विभिन्न लोकों की घटनावलियों को देख और जान सकने की सामर्थ्य वाले योगी किसी अंश तक इन बातों को जानते हैं। जो भविष्य दृष्टा हो, अरे बहुत लोग होते हैं कि भविष्य की बात देख लेते हैं, तो वही जान सकता है, परंतु उनका ज्ञान भी सीमित ही होता है। फिर भी कितना कोई जानता है तो ज्ञान उसका सीमित होता है, क्योंकि अभिगति की गति का न जाना, अभिगति के बात कोई नहीं जानता है कि कल क्या होगा। इसका पूर्ण रहस्य तो सबके एकमात्र स्वामी श्री भगवान ही जानते हैं। सब एक भगवान जानते हैं, उनके सिवाय और कोई भी नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को अर्जुन पहले से ही जानते थे। फिर भगवान ने अभी अभी जो चौथे अध्याय में अपने को जन्मों के जानने वाले, अजन्मा, अविनाशी तथा सब प्राणियों के ईश्वर, गुण कर्मानुसार सबके रचयिता और 5वें अध्याय के अंत में सब लोगों के महान ईश्वर बतलाया। इससे भगवान श्री कृष्ण के परमेश्वर तत्व में अर्जुन का विश्वास और भी बढ़ गया। इसी से वे यह कहकर कि आपके सिवा मुझे दूसरा कोई नहीं मिल सकता जो मेरे इस संशय को पूर्ण रूप से नष्ट कर सके। इस संदेह का समूल नाश करने के लिए तो आप ही योग्य है। भगवान में अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, संपूर्ण मर्यादाओं के निर्माता और नियंत्रणकर्ता साक्षात परमेश्वर हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अनंत जीवों की समस्त गतियों के रहस्य का आपको पूरा पता है और समस्त लोकांतरों की त्रिकाल में होने वाली समस्त घटनाएं आपके लिए सदा ही प्रत्यक्ष है। माने परमात्मा की दृष्टि में सारी सृष्टि है। जैसे हम लोग इधर ताक रहे हैं, इधर नहीं ना दिखाई दे रहा है, लेकिन परमात्मा हर जगह देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में योग भ्रष्ट पुरुषों की गति का वर्णन करना आपके लिए बहुत ही आसान बात है। वही अर्जुन कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में आप ही हैं जो योग में भ्रष्ट हो गया, योग से विचलित हो गया। वैसे व्यक्ति का गति क्या होगा, अंत क्या होगा, आप ही बता सकते हैं। इसलिए हे प्रभु आप बताइए। जब आप स्वयं यहाँ उपस्थित हैं तो मैं और किससे पूछूं, और आपके सिवाय इस रहस्य को दूसरा बतला ही कौन सकता है। अतवे कृपा पूर्वक आप ही इस रहस्य को खोलकर मेरे संशय जाल का छेदन कीजिए, यानी स्पष्ट समझाइए। अर्जुन ने यह बात पूछी थी कि वह योग से विचलित हुआ साधक उभय भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। भगवान अब इसका उत्तर देते हैं। अब इस प्रश्न का भगवान उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। माने याद रखिए, अगर एक बार भी हृदय से नाम भज ले तो बीज आपके हृदय में अंकुरित हो गया। और सतगुरु कहते हैं कि जो जीव हुई है आदि अंकुरी सो जई है वह फंदा तूरी। एक सतगुरु का और शब्द है कि साधो सतगुरु गुरु हितकारी, धर के बांह छोड़े ना कबहू भाव से लेत निकारी। एक बार तो बांह धरा दीजिए भगवान से, 1 मिनट के लिए भी समर्पित, एक क्षण के लिए भी हो जाइए, और उसके बाद धरा दीजिए। और उसके बाद देखिए आप कितना ही विचलित होइएगा, कितना ही योग भ्रष्ट हो जाइएगा। तो उधरे सुधरे संत सुजाना। हाँ, संसार में नाना फांस में पड़िएगा, लेकिन फिर ऐसा ठोकर मारेंगे कभी कि आपको होश खुलेगा और वो अंकुरण जग जाएगा। वही भगवान अब विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। योग से विचलित हुए साधक का इस लोक या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता, नहीं नाश होता, उसको दुर्गति हो ही नहीं सकती है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? वर्तमान स्थिति से पतन हो जाना ही नष्ट होना है। नष्ट होने का मतलब क्या है? जैसे कोई बहुत आगे बढ़ा है, बढ़िया से उसका सब चल रहा है, धन उन बिला गया,
कोई घटना घट गया, कोई बीमारी आ गई, चाहे कोई मैंने ऐसा घटना हो गया कि तहस नहस हो गए, तो लोग कहेंगे कि बहुत आगे बढ़े थे, सब तहस नहस हो गए। तो इसी को पतन होना कहते हैं। मरने के बाद यदि उसका जन्म इस मनुष्य लोक में होता है तो यहां भी उसका पहले की स्थिति से पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। अगर वो मरकर फिर मनुष्य में जन्म हो गया तो उसका पतन नहीं हुआ, वहां से फिर नया उसको रास्ता मिल गया, नया शरीर मिल गया, नया मन मिल गया, फिर नया से उसको भजन कर देगा। और यदि स्वर्गादि अन्य लोक में जन्म होता है तो वहां भी पतन नहीं होता, उत्थान ही होता है। इस कारण उसका इस लोक में या परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। पहला मन भलाई है भजन करने वाले को कि उसका कभी विनाश नहीं होता है। हाँ, भ्रमित हो जाएगा तो फिर होश में आ जाएगा। हाँ, वह जहां रहता है वहीं परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। इससे भगवान ने अर्जुन के उभय भ्रष्ट विषय शंका का संक्षेप में उत्तर दिया है। अभिप्राय यह है कि वह न तो इस लोक या परलोक के भोगों से वंचित रहता है और न योग सिद्धि रूप परमात्मा प्राप्ति से ही वंचित रहता है। ही अव्यय यहाँ किस अर्थ में है और उसके साथ यह कहने का कि कल्याण के लिए साधन करने वाले किसी भी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती, क्या अभिप्राय है? माने जो भी भक्त होगा, संत होंगे, अगर भक्ति में है तो उसका दुर्गति नहीं होगा। ही अव्यय यहाँ हेतुवाचक है और इसके सहित उपयुक्त कथन से भगवान ने साधकों को यह आश्वासन दिया है कि जो साधक अपनी शक्ति के अनुसार श्रद्धा पूर्वक कल्याण का साधन करता है उसकी किसी भी कारण से कभी शुकर कुकर कीट पतंग आदि नीच योनियों की प्राप्ति रूप या कुंभी पाक आदि नरकों की प्राप्ति रूप दुर्गति नहीं हो सकती। हाँ, सिर्फ मनुष्य शाकाहारी है, माने सिर्फ किसी को नहीं कुछ भज रहा है, सिर्फ दया है उसके अंदर, तो वो कभी 84 में नहीं जाएगा। और जो मांसाहारी है कितना ही पूजा करे तो वो कभी मनुष्य नहीं बनेगा, क्योंकि सबसे बड़ा तो अरे जीव का दया ही ना सबसे, अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? अहिंसा है। जीव दया गीता में जानी, दरिया साहब कहते हैं कि जीव दया गीता में जानी निजमुख कृष्ण सो कहा बखानी आ सोतज पंडित दुर्गा पाठा मचा सकल जग घट घाटा। उसको तेज करके पंडित विद्वान जो है, माने समाज में जो जानकार है उसको पंडित विद्वान न कहते हैं। जाइए थामे बलि चढ़वाते हैं ना, तो सोतजी पंडित दुर्गा पाठा मचा सकल जग अवघट घाटा, माने उल्टा हो गया है, तो पाप लगबे करेगा। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी पुरुष दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहा गया है। किंतु यह क्यों कर संभव है? क्योंकि मनुष्यों के पूर्वकृत पाप तो रहते ही हैं, उसके फलस्वरूप मृत्यु के अनंतर उसकी दुर्गति भी हो सकती है। पूर्वकृत पाप रहते हुए भी भगवत प्राप्ति के लिए अर्थात आत्म उद्धार के लिए कर्म करने वाला किसी की भी दुर्गति नहीं होती, यह ठीक ही है। मान लीजिए एक पुरुष ऋणी है, जैसे कर्ज लिया है, उसको किसी के रुपये देने हैं, परंतु वह बेईमान नहीं है, माने ईमानदार है। उसके पास जो कुछ था उसे सर्वस्व अपने महाजन को दे दिया और जो कुछ भी कमाता है उसे शुद्ध नियत से देता आ रहा है और देना चाहता है। ऐसी अवस्था में दयालु महाजन उसे कैद नहीं करवाता। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा देता रहेगा तो काहे ठीक रहेगा, सोचेगा कि ईमानदार है। और जब तक उसकी नियत ठीक रहती है उसे अवकाश देता है, माने समय देगा, ठीक है भाई ईमानदार है, परेशानी है, दे देगा। इसी प्रकार भगवान भी भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने वाले पुरुष की शुद्ध भावना देकर उसके पापों के फल को रोक कर उसे साधन करके सब बंधनों से छूटने का मौका देते हैं। कितना हो पाप किया है, अगर सही लाइन में लग गया है तो उसको धीरे धीरे प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, सजा तो मिलेगा, बदला तो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन तनिक दृष्टि से पाप कटित हो जम जालिम भाव चेरो। अगर जीव परमात्मा पर लग जाएगा, कितना हो गलती किया है, शरण में चला गया, समर्पित हो गया,
तो सारा पाप उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जब साधारण महाजन ही ऋणी को ऋण चुकाने के लिए अवसर देते हैं, तब परम दयालु भगवान साधक को ऐसा अवसर दे, इसमें आश्चर्य ही क्या है। राजा भरत को आत्मोद्धार के लिए ही साधन करते थे, तो भी उनको मरण के अनंतर हरिण की योनि प्राप्त हुई। भरत जी थे ना, जो कहानी है, तो उनको इतना मोह हो गया था हरिण से कि आत्मा निकला तो हिरण की योनि में चले गए। लेकिन उनमें खूबी था, इतना तपस्वी थे कि हिरण बने हैं तभी भगवान का भजन करते थे, उसको सब बात याद था। उस योनि में भी, वहां भी भगवान उसको, माने आसक्ति के कारण हिरण के योनि में चले गए, लेकिन भजन चालू रहा, अंत में उनकी मुक्ति हुई। ऐसी बात पुराणों में सुनी जाती है। यदि ऐसा नियम है कि कल्याण के लिए साधन करने वालों की मरण के अंतर्गत दुर्गति नहीं होती, तो भरत की कैसे हुई। भरत बहुत अच्छे साधक थे, इसमें संदेह नहीं, परंतु दया के कारण मोह बस एक हरिणी के बच्चे में उसकी आसक्ति और ममता हो गई। एक हरिणी की बच्चा थी ना, वो बच्चा दी एक हिरण, उसका बच्चा जन्म लिया, हिरनी जो है सो नदी में कूद गई, गिर गई। अब असहाय पड़ गई, भक्त थे, इनको मोह हो गया। तब मोह सकल व्याधिन के मूला, मोह बहुत खराब है। इसी उसका मोह, माने उसको पोसने पालने लगे। एक दिन ऐसा समय आया कि वो बड़ी हुई तो जंगल में चली गई। अब उसके मोह में रात दिन इतना उससे प्रेम हो गया था, चिंता करने लगे, चिंता करते करते उनका प्राण निकल गया। तो जाकर सूरत लगा है, जहां कहे सदगुरु पहुंचेगा, तो वहां हिरणी में सूरत था, तो जाकर हिरणी के किसी गर्भ में प्रवेश कर गए, हिरण बनकर जन्म ले लिए। यही तो होता है, इसलिए मोह नहीं करना है और भौतिक चीज का सूरत नहीं करना है। इतने बड़े भक्त को ऐसा हो गया। अंत काल में उसका लक्ष्य छूट गया और हरिणी के बच्चे का चिंतन बना रहा, इसलिए उन्हें हरिण की योनि प्राप्त हुई। माने जो चिंतन हम करेंगे ना, वही मिलेगा। क्योंकि अंत काल में उसका चिंतन रहता है, उसे मनुष्य अवश्य प्राप्त होता है, यह प्रबल नियम है। अगर घर परिवार में चिंतन है, बहुत लोग मरते हैं, सबका चिंतन, तो मर कर आएंगे। अगर कर्म सही है तो मनुष्य बनकर आएंगे, और नहीं तो कुत्तों बनकर आएंगे। हाँ, कुछ बनकर आना है, उसको अगोरना है, डंडा खाना है, उसका परिणाम भी होना ही चाहिए। परंतु भरत को पशु योनि प्राप्त होने पर भी वह दुर्गति नहीं समझी जाती, क्योंकि पशु योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। हरिणी तो बन गए, लेकिन सब बात याद है, क्योंकि तपस्या न था उनका। और वे मोह आसक्ति छोड़कर अच्छे अच्छे साधनों के समान परम विवेक से युक्त रहे। उसी योनि में जो है सो भगवान में उनका मन लगा रहा। और सूखे पत्ते खाते हुए, सूखा पत्ता जो देखिए ढांचा जो है ना, जैसे कुत्ता, बाघ कुत्ता है तो उसका अंतड़ी ऐसा बना है कि मांस पचा देता है ना। हम लोग जो है सो गोरु माल है तो घास भूसा खा लेता है, खून दूध एक जैसा है। अब मनुष्य है कि कच्चा चावल भी होता है तो मल हो जाता है। तो प्रकृति में सब चीज भोजन है, लेकिन ढांचा जैसे बना हो। तो उसी तरह से अब उनका हरिण का शरीर मिल गया तो भूसा पत्ता तो खाना पड़ेगा, लेकिन सूखा पत्ता खाते थे, उसी तरह ज्ञान था उनका। संयम पूर्वक पवित्र जीवन बिताकर दूसरे ही जन्म में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त करके पूर्व अभ्यास के बल से शीघ्र ही परम गति को प्राप्त हो गए। अब उसका हरिण का शरीर त्यागे तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिए, क्योंकि सबसे ऊंचा ब्राह्मण कुल है। ब्राह्मण से बढ़ करके, अरे 4 श्रेणी बना है ना, तो सबसे ऊंचा है। तो दरिया साहब कहे हैं, मैंने इस पर एक बहुत बढ़िया शब्द कि 12 पुण्य कहला पूर्विल में भैल ब्राह्मण अवतारा, लेकिन अबरी के बार संभारे पंडित बुढ़त हो मझधारा। ब्राह्मण आप हैं, ठीक है, लेकिन इस बार संभाल लीजिए, अगर नीच कर्म करेंगे, मांस मछली खाएंगे तो डूब जाएंगे। लेकिन ऐसा कहां लोग मानते हैं। इससे उपयुक्त सिद्धांत में कोई बाधा नहीं आती। इस इतिहास से तो यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति का लक्ष्य कभी न छूटने पावे। हाँ, उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो ते पासा। हमेशा आप किसी भी अवस्था में रहिए, भगवान को याद कीजिए। संसार में ऐसे बहुत से मनुष्य देखे जाते हैं जो कल्याण के लिए सत्संग और भजन ध्यान साधन भी करते हैं, और उनके द्वारा पाप कर्म भी होते रहते हैं। बहुत ऐसे आदमी है, बड़ा बड़ा जप करते हैं, लोगों को खिलाते हैं,
दान पुण्य करते हैं, अपाप भी करते हैं, उनकी क्या गति होती है? अब प्रश्न है कि उनकी गति क्या होती है? अच्छा भी करते हैं, बुरा भी करते हैं, उनकी भी दुर्गति नहीं होती, उनकी भी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि जिनकी शास्त्रों में और महापुरुषों में श्रद्धा होती है, उन्हें इस बात पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि पापों के फलस्वरूप भयानक दुखों की और घोर नरक की प्राप्ति होगी। इसलिए वे स्वभाव दोष से होने वाले पापों से बचने की भी चेष्टा करते हैं। अरे जब बढ़िया कर्म करते हैं तो कुछ संस्कार है ना, तो दुर्गति नहीं होगी, धीरे धीरे वो गलत छोड़ देंगे, अब बाद में सिर्फ बढ़िया हो जाएंगे। साथ ही साथ भजन ध्यान का अभ्यास चालू रहने से उनके अंतःकरण की भी शुद्धि होती चली जाती है। ऐसी अवस्था में उनके द्वारा जानबूझकर पाप किए जाने का कोई खास कारण नहीं रह जाता। अतः स्वभाववश यदि कोई पापाचारी होते हैं तो सत्संग और भजन ध्यान के प्रभाव से वे पापाचरण से छूटकर शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाते हैं। अंत में सब छूट जाएगा, एकदम विमल हो जाएंगे सत्संग से। हाँ, सत्संग मिलेगा, विवेक, उनका कर्मशः उत्थान ही होता है, पतन नहीं हो सकता। तात संबोधन का यहाँ क्या अभिप्राय है? तात शब्द आता है, उसका क्या मतलब है? तात संबोधन देकर भगवान ने यहाँ अर्जुन को यह आश्वासन दिए हैं कि तुम मेरे परम प्रिया सखा और भक्त हो, फिर तुम्हें किस बात का डर है? हाँ, जो भक्त समर्पित है, भगवान कह रहे तुम समर्पित हो, तो तुझे किस बात का डर है? जब मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाले की भी दुर्गति नहीं होती तो उसे उत्तम गति ही प्राप्त होती है, तब तुम्हारे लिए तो कहना ही क्या है। माने जो समर्पित है भगवान को, तो उसको क्या अपने बारे में सोचना है? योग भ्रष्ट पुरुष की दुर्गति तो नहीं होती, फिर उसकी क्या गति होती है? अभी तो स्पष्ट हो गया कि जो भजन ध्यान करता है और उसमें से भ्रष्ट हो गया, लाइन से विचलित हो गया बीच में, तो उसकी दुर्गति तो नहीं होगी। तो गति क्या होती है, यह बात अब हम लोगों को समझना है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। वो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। अरे कुछ पुण्य है तो उसके लिए स्वर्ग मिल जाएगा। आओ जब स्वर्ग का सुख समय समाप्त होगा तो संसार में आकर जो अच्छे व्यक्ति है, जिनका परिवार जैसे भक्त परिवार है, उसके यहाँ वो जन्म लेगा, क्योंकि उसका संस्कार है पहले का। योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग आदि का साधन करने वाले जिस पुरुष का मन विक्षेप आदि दोषों से या विषयाशक्ति अथवा रोगादि के कारण अंतकाल में लक्ष्य से विचलित हो जाता है, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। हाँ, किसी कोई बात आ गया, बस हो गया। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, जीवन भर भक्त रहेंगे, अंत में कोई बीमारी होगा, हम देखे हैं, तो डॉक्टर कह देगा कि आपको मांस मछली भाई खाना पड़ेगा। अब वो डर जाएंगे और डर जब जाएंगे तो खाना शुरू कर देंगे, तो वो तो पकड़ लेगा। यहाँ कहा गया है कि योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को प्राप्त होता है और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। श्रीमान माने जो बढ़िया आदमी है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वह नरकादि लोगों को और नीच योनियों को तो नहीं प्राप्त होता, नीच में नहीं जाएगा, परंतु पुण्यवानों के स्वर्गादि लोकों में, धनिकों के घरों में भोगों की अधिकता होती है। इस कारण भोगों में आसक्त होकर भोगों की प्राप्ति के लिए आगे चलकर उसका पाप कर्मों में निवृत्त होना तो संभव ही है। और यदि ऐसा हो सकता है तो वे दोनों गतियां परिणाम में उसके पतन में ही हेतु होती है। इसलिए पराक्रांतर से यह भी दुर्गति ही है। मृत्यु लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं सभी पुण्यवानों के लोक हैं। माने बताया गया है, अरे मृत्यु लोक है, उसके बाद ब्रह्म लोक है, कौन कौन लोक है। उनमें से योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोग में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाए, और न ऐसे अपवित्र
हीन गुण और हीन आचरण वाले धनिकों के घरों में ही जन्म लेते हैं, जो उनकी दुर्गति में हेतु हो। इसलिए श्रीमान के साथ सूचित नाम विशेषण लगाकर पवित्र शुद्ध श्रेष्ठ गुण और विशुद्ध आचरण वाले धनिकों के घर जन्म लेने की बात कही गई है। यह पराक्रमांतर से भी दुर्गति नहीं है। बहुत वर्षों तक पुण्यमानों के लोक में रहने में क्या हेतु है? भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्ष तक रहने का कारण है। माने आसक्ति ही बंधन का कारण है। भोग में आसक्ति है तो आदमी उस लोक में तो रहेगा, क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनता है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत बहुत लोग होते हैं, तपस्या करते हैं। आज जब भगवान प्रकट होते हैं कि वर मांगो तो मांगते हैं कि चीज दे दीजिए, तो जब कुछ मांगेंगे तो फंस जाएंगे, और नहीं निष्काम भाव से रहेंगे तो बंधन नहीं होगा। जैसे ध्रुव जी कुछ नहीं मांगे, ध्रुव जी के सामने जब भगवान आए ना तो वो कहे कि मांगो क्या मांगते हो, तो वो कहे कि बस अपने में मिला लीजिए। तो भगवान बोले कि तुम तो मिल गए हो, लेकिन अभी तुम्हें संसार में रहना है, अभी राज करना है, शादी विवाह करना है, अभी सब देखना है, जिम्मेवारी है। और उसके बाद अंत समय आएगा शरीर का, तो आत्मा निकलेगा तो हमारे मिल जाओगे। तो उसी तरह से जो भौतिक चीज नहीं मांगेगा उसे भी भगवान देंगे दुनिया चलाने के लिए, और जो मांग देगा उसी में बंधन में पड़ जाएगा, फंस जाएगा। इसलिए दरिया साहब कहते हैं कि ना मांगो ना जाचो जाई, और जो भेजो सो तुमरी बढ़ाई। माने मांगना जाचना नहीं, अपना कर्म कीजिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तुम सिर्फ कर्म करो, जीत और हार के फेर में मत रहो। लड़ाई करो, अगर जीत हो या हार हो उसके फेर में मत रहो। जिस साधक के अंतःकरण में जितनी सी आसक्ति छिपी रहती है, उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहां रहना पड़ता है। अब इच्छा जी सुख भोगेंगे तो आपको तो रहना पड़ेगा, क्या कि कर्म किए हैं। हाँ तो वो तो मिलेगा। भगवान जो इच्छा धरेंगे तो प्रभु तो देवे करेंगे, उनके शरण में है तो हाँ तो जब देंगे तो उसमें भी उल्टा पलटी होगा, तो फिर बंधन पड़ जाएगा। जिसमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहां रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक रहते हैं। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो वहां न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। अब जिसको भोगने की कुछ इच्छा है तो वो जो है सो धनी मनी के घर जन्म लेंगे ताकि वहां सुख भोग सके। आज जिसको भोगने की इच्छा नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, प्राप्ति नहीं हुआ, अपने पद से विचलित हो गए, तो दूसरा जन्म होगा तो जोगी के कुल में होंगे, माने उस परिवार में होंगे जहां जरिए से भक्ति है, बचपने से भक्ति में लग जाएंगे। दरिया साहब का एक शब्द है कि बालापन से साह भजे जग से रहे उदास, नाम देव चंदन भय शीतल शब्द निवास। माने लइकाइये से अगर आप जो है सो परमात्मा का भजन करते हैं और संसार से उदास रहते हैं तो आपको एकदम परमात्मा मिल जाएगी। जैसे नचिकेता था, उसको संसार का कोई चीज नहीं चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, तो उसे मिला। जमराज के पास गया तो जमराज उसे बताए। साधारण योग भ्रष्ट पुरुषों की गति बतलाकर अब आसक्ति रहित उच्च श्रेणी के योग भ्रष्ट पुरुषों की विशेष गति का वर्णन करते हैं। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। योगियों के कुल में जन्म लेना बड़ी दुर्लभ है। अथवा का प्रयोग किस लिए किया गया है? योग भ्रष्ट पुरुषों से जिनके मन में विषय आसक्ति होती है वे तो स्वर्गादि लोकों में और पवित्र धनिकों के घर में जन्म लेते हैं, परंतु जो वैराग्यवान पुरुष होते हैं वे न तो किसी लोक में जाते हैं और न उन्हें धनिकों के घर में जन्म लेना पड़ता है। वे तो सिद्ध ज्ञानवान सिद्ध योगियों के घरों में ही जन्म ले लेते हैं। अब वहीं जाते हैं जहां से छूटा है उसका ज्ञान ध्यान, वहीं से मिल जाएगा, वहीं से उठा लेंगे। नहीं तो आपको राज का चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, इस जीवन में पूरा नहीं भोग पाए तो भेज देते हैं, जाओ वहां भोग लो और उसमें दुख सुख होगा, जवानी में घटना घटेगा,
जवानी में औरत मर जाएगी, मर्द मर जाएगा, लड़का मर जाएगा, तब उसको होश खुलेगा। खूब लोग नहीं कहते हैं सब भरा हुआ है, लड़के मर गया, मेरा रू मर गया, तब मुंह बना देते हैं। ऐसा होता है ना, तो यही कारण है। चेतावनी देते हैं। कोई भी कारण संसार में कोई भी घटना घटती है ना, ऐसे नहीं घटती है। किसी के घर, हमारे आपके घर कोई भी बात होता है, सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और ऐसा पहले से बना हुआ है। पूर्व वर्णित योग भ्रष्टों से इन्हें पृथक करने के लिए अथवा का प्रयोग किया गया है। स्वर्गादि पुण्य लोगों की प्राप्ति तो सब योग भ्रष्टों को होनी ही चाहिए। वहां के सुखों को भोगने के बाद उनमें से कुछ तो पवित्र धनिकों के घर में जन्म लेते हैं और कुछ योगियों के घरों में। अथवा यदि यह भाव मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि जिन पुरुषों का भोगों में यथार्थ वैराग्य है, माने भोग से जिसका वैराग्य है, उनके लिए स्वर्गादि लोकों में जाकर बहुत वर्षों तक वहां निवास करना और भोग भोगना तो दंड के सदृश ही है। अब जिसको इच्छा नहीं है संसार का सुख भोगना, अब उसको भोग दे दिया जाए तो रहेगा उसमें, तो दंडन है किसी का। इस प्रकार भगवत प्राप्ति में विलंब होना वैराग्य का फल नहीं हो सकता। इसलिए उपयुक्त अर्थ का मानना ही ठीक है। योगियों के कुल में ऐसे वैराग्यवान पुरुष जन्म लेते हैं, इससे सिद्ध है कि वे योगी अवश्य ही गृहस्थ होते हैं। गृहस्थ किया ना कोई जन्म लेगा, तो गृहस्थ भी योगी है। कृष्ण भगवान सब कुछ करते हुए योगी ही थे, माने योगी इनको कहा गया है कृष्ण भगवान को। क्योंकि जन्म गृहस्थ आश्रम में ही हो सकता है, जन्म तो गृहस्थ के यहाँ होगा। और धीम ताम का अर्थ करते हुए ऐसे योगियों को ज्ञानी बतलाया गया है, तो क्या गृहस्थ भी ज्ञानी हो सकते हैं? भगवत तत्व का यथार्थ ज्ञान सभी आश्रमों में हो सकता है। भगवत के तत्व का ज्ञान कहीं भी हो सकता है, गृहस्थ आश्रम हो चाहे जोगी फकीर का आश्रम हो। गीता में यह बात भली भांति प्रमाणित है। अन्यत्र शास्त्रों में भी इसके अनेकों उदाहरण मिल सकते हैं। दरिया साहब एक शब्द कहे हैं कि धन धन साहब, धन भक्त है, धन है दास हमारा। माने कह रहे हैं कि पहले भक्त धन्य है और तब संत धन्य है। पहला स्थान गृहस्थ फकीर दो दफा हमारा, सत गहे सो उतरे पारा। माने दो लाइन है, जैसे हर जगह दो आदमी नहीं है, जैसे हम लोग परिवार में रहते हैं और कुछ लोग संत हैं, लेकिन दोनों में जो सत को गहेगा वही पार उतरेगा। ऐसा नहीं कि संत बन गए, माने संत का भेष ले लिए, आप भगवान का भजन नहीं करते हैं तो पार नहीं उतरेंगे। आज जो बिल्कुल भेष नहीं लिया है, गृहस्थ में है, सब परिवार के साथ है, अगर हृदय से भजन करता है तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। माने दोनों की होगी, जो अपने पथ पर चलेगा। हाँ, सीढ़ी छोड़े तो जाए बोहाई, ताके लोग लिखा नहीं भाई। जो सीढ़ी पर चढ़ेगा उन्हें छत पर जाएगा। मान लीजिए इस छत पर जाना है, आज सीढ़ी जो है सो दिन भर हम वहां से यहाँ चले तो ऊपर जाएंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, रास्ता पकड़ लेंगे। उसी तरह से जो रास्ता बताया गया है, जो भजन ज्ञान, उस पर रहेंगे, चाहे भक्त हो चाहे गृहस्थ हो, जो भी जो है सो नाम का भजन करेगा, ज्ञान को समझेगा, उस रास्ते पर चलेगा, उसे परमात्मा मिलेंगे। महर्षि वासिष्ठ, यज्ञ कल्वय, व्यास, जनक, अशोपति आदि महापुरुषों ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ज्ञान प्राप्त किया था। योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान योगी न मानकर साधक योगी मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है? ऐसे मानने से धीम ताम शब्द व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त भगवान ने दुर्लभ तरम पद से भी यह सूचित किया है कि ऐसा जन्म पवित्र श्रीमानों के घरों की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है। अतवे यहाँ धीम ताम विशेषण से युक्त योगी नाम पद में आए हुए योगी शब्द का अर्थ ज्ञानवान सिद्ध योगी मानना ही ठीक है। माने योगी कौन है? जो ज्ञानवान है, जो सिद्ध है। योगियों के कुल में होने वाले जन्म को अत्यंत दुर्लभ क्यों बतलाया गया है? माने योगी के कुल में उसका जन्म होगा जो पूरा उस पर संसार से सब आसक्ति दूर किया हो गया होगा। अरे संसार उसे नहीं चाहिए तब ना, परमात्मा चाहिए तब ना योगी के पास जाएगा।
परमार्थ साधन, योग साधन की जितनी सुविधा योगियों के कुल में जन्म लेने पर मिल सकती है, उतनी स्वर्ग में श्रीमानों के घर में अथवा अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकती। योगियों के कुल में तदनाकुल वातावरण के प्रभाव से मनुष्य प्रारंभिक जीवन में ही योग साधन में लग सकता है। दूसरी बात यह है कि ज्ञानी के कुल में जन्म लेने वाला अज्ञानी नहीं रहता। ज्ञानी के कुल में जो जन्म रहेगा वह अज्ञानी कैसे रहेगा? यहाँ सिद्धांत श्रुतियों से भी प्रमाणित है। यदि महात्मा पुरुषों की महिमा और प्रभाव की दृष्टि से देखा जाए तो महात्माओं के कुल में जन्म होने पर तो कहना ही क्या है, महात्माओं का संग ही दुर्लभ है। जो उसके यहाँ जन्मे ले लिया, सत्संगत दुर्लभ संसारा, महात्मा का संग ही दुर्लभ है। जिसका जन्म उसके साथ हो गया, अगम्य एवं अमोघ माना गया है, इसलिए ऐसे जन्म को अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। योगी कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की उस जन्मों में जैसी परिस्थिति होती है, अब उसे बतलाते हैं। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुंती नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। यहाँ तत्र पद केवल योगियों के कुल में जन्म का ही निर्देश करता है, अथवा पवित्र श्रीमान एवं ज्ञानवान योगी दोनों के घरों में जन्म का। पिछले ही श्लोक में योगी कुल का वर्णन आ चुका है। उस कुल में जन्म लेने में देवादि शरीरों का व्यवधान भी नहीं है, अतः यहाँ तत्र से योगी कुल का निर्देश मानना ही उचित प्रतीत होता है। तो क्या पवित्र श्रीमानों के घर जन्म लेने वाले साधक बुद्धि संयोग को प्राप्त नहीं होते? वे भी पूर्वाभ्यास के प्रभाव द्वारा विषय भोगों से हटाए जाकर भगवान की ओर खींचे जाते हैं। यह बात अगले श्लोक में स्पष्ट की गई है। पहले से शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को प्राप्त होना क्या है? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग आदि साधनों से किसी भी साधन द्वारा जितना समभाव पूर्व जन्म में प्राप्त हो चुका है, उसका इस जन्म में अनायास ही जागृत हो जाना बुद्धि के संयोग को प्राप्त करना है। माने इस जन्म में जो भी आप तपस्या किए हैं, पूर्व जन्म वो अपने आप मिल जाएगा। देखिए, प्रकृति का ऐसा बैंक है, आज में हम किसी को लेते हैं तो हड़प लेते हैं। शरीर छूट गया, आपको लिए हैं चाहे दिए हैं, आपको वहां पहुंचा देगा। जहां जाएंगे वहां आपको ये प्रकृति पहुंचा देगा। आप निर्भीक रहिए, यानी आपका कोई ले नहीं सकता है और आप भी किसी का नहीं ले सकते। इसे निर्भीक रहिए, असुरक्षित है आपका। जो भी कर्म किए हैं, मन वचन कर्म से, शरीर से, मन से जो भी किए हैं, अच्छा बुरा नेकी बदी दोनों है खड़ी, जिसने जैसा किया हूँ बहु आपको मिलेगा। इस जन्म में नहीं मिला तो जहां आत्मा जाएगा वहां वो पहुंच जाएगा, पहले से पहुंचा हुआ है, और वहीं जाएगा जहां उसका आप कर्म किए। जैसे लड़का को वही पद मिलता है जो डिग्री प्राप्त किया है, जो सर्टिफिकेट होगा उसी पद पर न जाएगा, दूसरा पद पर तो नहीं। डॉक्टर है तो मास्टर के पद पर नहीं न जाएगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर के पद पर जाएगा। ततः पद का यहाँ क्या अभिप्राय है? ततः पद के प्रयोग से यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि योगियों के कुल में जन्म होने और पूर्व संस्कारों से संबंध होने के हो जाने के कारण वह योग भ्रष्ट पुरुष पुनः अनायास ही योग साधन में लग जाता है। अब पवित्र श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट पुरुष की परिस्थिति का वर्णन करते हुए योग को जानने की इच्छा का महत्व आगे अध्याय में भगवान बताएंगे। साहब सतनाम।